पर्यावरण दिवस 2020। पर्यावरण दिवस को एक दिन हम महत्व देकर सभी दिन भूल जाएं, ऐसा कर नहीं सकते। ये प्यारा सा पर्यावरण सुबह से लेकर रात और रात से लेकर दिन तक न जाने दिन भर कितने सारे रंग हमें दिखाता है। इतने सुखदायी रंग है ये कि अगर हमारी आंखें सकारात्मक रूप से इन्हें देखना चाहे, अपनी आंखों में भरना चाहे, तो इंद्रधनुषीय रंग की सारी कलाएं बिखेर देता है। बहुत ही सुंदर है हमारी प्रकृति। हर कलर के प्यारे प्यारे फूल, आच्छादित पर्वत, आच्छादित हमारे बड़े बड़े ग्राउंड, हमारे खेत खलियान सारे हरित कला से समावेश। आसमान देखे तो नारंगी कलर से लेके गुलाबी कलर से लेके आसमानी कलर से लेकर काले कलर तक, यानी ना जाने प्रकृति ने अपने आप को सुंदर कैसे बनाया है। इतनी हरी भरी प्रकृति, इतनी तरह के फल, इतने तरह के फूल, इतनी तरह की सब्जियां, इतना कुछ विविधता है इसके अंदर। लेकिन सारी विविधताओं के चलते एक चीज इसमें बहुत ही संयुक्त है और वो है इसकी सुंदरता। अगर पर्यावरण अपने हिसाब से काम करता है, अपने हिसाब से सांस लेता है, तो पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। पर्यावरण में जहाँ जहाँ देखे नदी, तालाब, समुद्र, झरने, ऊपर से गिरते झरनों की आवाज़, चट्टानों से निकलती बहती जब नदियाँ अपने हिसाब से मुड़ती घुमड़ती, बादलों की गनगनाहट, बारिश का ये सौंदर्य रोमांचित कर देने वाला रूप। बारिश आते ही, बारिश और मानसून के मौसम से एकदम हमारी प्रकृति एक नया रूप ही ले लेती है, बिल्कुल नई तरोताज़ी होकर हमारे सामने आती है। और इस ऋतु में तरह तरह के नए फूल, पत्तियां फिर से बन जाते हैं, जो कि कुछ ही महीने पहले जब पतझड़ था, गर्मी थी, अपने आप को अनावृत किया था इन सभी पेड़ों ने, पौधों ने। और अब समय आ जाता है उसे वापस से अपने लिए ग्रोथ में लाने का। धीरे धीरे जब ठंड आती है, वसंत ऋतु आती है, पूरी धरती फिर से आच्छादित हो जाती है इन सुंदरमय फूलों की चादर ओढ़े हुए। इतनी तरह की विविधताएं, इतनी तरह के प्रकार होकर इतने तरह के न्यूट्रिएंट्स हमें देती है ये प्रकृति। कितनी औषधि, आयुर्वेद, पूरा के पूरा आयुर्वेद चिकित्सा इसी पे बनी हुई है। अगर हम अपने किचन में देखें तो पर्यावरण के दी हुई जितने घटक उसमें मौजूद हैं, वो सब हमारे शरीर में किसी न किसी तरह से बहुत ही काम आते हैं। इसकी जड़ी बूटियाँ, पर्वत पर मिलने वाले इतने सारे अलग अलग तरीके के साफ और स्वच्छ फल एंड फूल। अगर हम देखें हमारी भौगोलिक विविधता के आधार पर भी पर्वतीय देशों का अलग सब कुछ, रेगिस्तान का अलग सब कुछ, पठार प्रदेश का अलग सब कुछ। हर प्रदेश में, हर देश में अपने अपने तरह की जलवायु के हिसाब से, लेकिन प्रकृति ने सब कुछ दिया है अपने हिसाब से। हमारे पशु पक्षी, हमारे जानवर, ये सब भी उसी के प्रकार से पाए जाते हैं। कितनी सुंदर प्रकृति की, जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ पर पाए जाने वाले जीव जंतु जानवरों को अलग ही उन्होंने बालों की खोल दे रखी है, अलग ही उनका सिस्टम बना रखा है, जिससे कि वो इस पड़ने वाली ठंड में अपने आप को सहेज पाते हैं। उसी प्रकार से गर्मी वाले प्रदेशों में पाए जाने वाले जीव जंतु जानवर कुछ इस तरीके के हैं कि वो अपने अंदर पानी को संचय करते ही उस गर्मी से निर्वाह कर पाते हैं। बहुत ही समझदार और बहुत ही इंटेलिजेंट है ये प्रकृति। ये प्रकृति हमसे बस इतना चाहती है कि हम इसका दोहन ना करें, हम इसको विकसित करने के लगातार प्रयासरत करते रहें। हम जितना ज़्यादा इसमें बैलेंसिंग का काम करते रहेंगे, जितना ज़्यादा इक्विलिब्रियम के साथ चलते रहेंगे, ये प्रकृति और निखार, अपने में और निखार लाती रहेगी, अपने को और विकसित करती रहेगी। और अगर हम यही ज्ञान हमारे बच्चों में अभी से बांटते चलें, आने वाले समय में हम ग्लोबल वार्मिंग से अपने आप को बचा सकते हैं, ओजोन लेयर को और ख़राब होने से बचा सकते हैं, लगातार आने वाली बाढ़, सुनामी को हम बचा सकते हैं, भूकंप जो कहीं तो भी जब आ जाता है उसके नंबर और संख्या बढ़ने से हम रोक सकते हैं। हम मनुष्य ही हैं
जो हमें सब करने से रोक सकते हैं। जिस प्रकार हरी चादर ओढ़े ये प्रकृति है, उसी प्रकार से हमारी ये माताएं, हमारी ये महिलाएं हरे रंग के कपड़ों में खुशगवार से करती इस वातावरण को, ये क्रिएटर्स हैं, ये जन्मदायिनी हैं। इन्होंने जिस प्रकार से वसुंधरा माँ है, इन माताओं ने भी जन्म दिया है इस प्रकृति को, इस सृष्टि को चलाने के लिए, कितने ही सपूतों को, कितने ही पुत्र पुत्रियों को। और अगर ये सब एक सही ज्ञान पाकर हमारे बच्चे माँओं से सीखकर, पिता से सीखकर जिस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, प्रकृति को सहेजेंगे, वो खुद ही अपने लिए एक सुखद रास्ता बनाते चले जाएंगे और हमारी मंजिल तो खुशगवार होगी ही। तो आइए इस पर्यावरण दिवस पर हम ये प्रण ले कि हम कुछ भी हो, हर कोई मिलकर इस सीजन में, इस मौसम में 5 पौधे ऐसे जरूर लगाए जो कि बड़े होकर ये घने छायाधर सुकून देने वाले वृक्ष बने। ऐसे वृक्ष बने कि जब उसके साथ कोई गुजरे तो उसे छाया मिले, ठंडी हवा मिले और प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन मिले, फल और फूल मिले। क्योंकि घने वृक्षदार पेड़ जो होते हैं, जब इन्हें लगाया जाता है तो इन्हें तरक्की करने के लिए काफ़ी वर्षों का समय लगता है, लेकिन जब ये परिपक्व हो जाते हैं तो काफ़ी सालों तक ये अपने आप को मिट्टी की गोद में अपने आप को बांधे रखते हैं और काफ़ी सालों तक ये हमारी अगली पीढ़ियों तक उनका भरण पोषण करते रहते हैं। हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे किसान जो लगातार इस धरा को पोषित करते हुए अन्न प्रदान करते हैं, पूरी इस दुनिया को चला रहे हैं, उन्हें सादर प्रणाम है, सादर नमन है। पूरी पर्यावरण ऐसा लगता है कि किसानों के साथ होती है। किसान और पर्यावरण का एक खासा रिश्ता है। तो जितना हम पर्यावरण को सहेजेंगे उतना ही हम किसान भाइयों की मदद करेंगे। हमारी वो बहनें जो कि ज़मीन पर ही निर्भर करती है और हमारे किसान हमारे अन्नदाता हैं, तो उनका उसी प्रकार से नमन करते हुए अगर हम उनके लिए कुछ कर सकें, उनके लिए कुछ प्रकृति को सहेज सकें, हम सबके लिए सहेज सकें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि हम देखते हैं जब प्रदूषण ज़्यादा होता है, अम्ल वर्षा होने लगती है। हमारी चलने वाली हवाओं के अंदर न जाने कितने ही गैस के निकलने वाले ऐसे वायु कण होते हैं जो कि हमारी सांस नलिकाओं में जाकर विभिन्न तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। हमारा पानी से कितना जाने कितनी ही तरह की बीमारियां होती है। अगर पानी अच्छा नहीं है तो हम उसे जब पीते हैं तो कई तरह की बीमारियां हमें घेर लेती है। उसी से बचने के लिए हमने आरओ सिस्टम्स लगा रखे हैं, लेकिन आरओ सिस्टम से प्यूरिफाई होकर जो पानी आता है उसके अंदर कई लवण की कमी हो जाती है जो कि हमारे शरीर को प्रकृति रूप से मिलने वाले पानी से मिलती थी। यानी कि अगर हम प्रकृति को उसी तरह से सहेज लें, उसी प्रकार से प्रदूषण से मुक्त कर दें और फिर प्रकृति को हम अपने लिए उपयोग में लाते हैं, तो वो प्रकृति हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होती है, बहुत ही हेल्दी होती है, स्वास्थ्यवर्धक होती है। तो आइए कोशिश करें प्रकृति को प्रकृति ही देने के लिए, पर्यावरण को एक प्राकृतिक रूप से जीने के लिए। जैसे हमें इस प्रकृति ने पर्यावरण को सौंपा है, उसी तरह से वापस से इस पर्यावरण को हमारी अगली पीढ़ियों तक सौंपने के लिए आइए हम सब तैयार होते हैं और कोशिश करते हैं वही पुरानी प्रकृति को, वही पुराने पर्यावरण को वापस से लेकर आने की, जो कि हमारे ही द्वारा दोहन की गई हो और हमारे ही द्वारा दोहन करके जो हमें बीमारियां मिल रही है उसे रोकने के लिए हम एक संकल्प लेते हैं कि हमें जैसे प्रकृति मिली थी वैसे ही हम उसे वापस करेंगे, वापस वैसा ही बनाएंगे और आराम से बिना डर के उसी प्रकृति के पानी को हवाओं में अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।
ये हमारी सोसाइटी के गार्डन में एक सुपारी का पौधा लगा हुआ है। छोटी छोटी सुपारी लगी हैं इसमें। सुपारी बहुत काम आती हैं, पेट के कीड़े, आंतों के रोग, दांत के दर्द, उल्टी रोकने में, आँखों के रोग, त्वचा रोग वगैरह में सुपारी का प्रयोग होता है। आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की शुभकामनाएं। आज हम बरगद के पेड़ की पूजा कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ वट सावित्री की पूजा होती है और ये पूजा हम बचपन से करते आ रहे हैं। ये है हमारा छोटा सा बरगद का पेड़, हमारे घर में लगा हुआ है और ये एक और छोटा सा अगले वर्ष के लिए तैयार हो रहा है। वैसे तो हम बाहर पूजा करने जाते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ वर्षों से हमने ऐसा डिसाइड किया है कि हम एक पौधा लेकर आते हैं और उसी की पूजा करते हैं और फिर उसे 1-2 साल बाद किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जहाँ वो अच्छे से फैले, क्योंकि बरगद का पेड़ छोटे छोटे गमलों में नहीं लगता है। आप देखेंगे कि ये मेरी छोटी सी बच्ची भी पूजा कर रही है। हम बचपन से ही इन संस्कारों को लगा दिया जाता है ताकि बच्चों को प्रकृति के निकट रखा जा सके। ये मेरी छोटी सी बगिया है। आज के दिन बरगद को आम चढ़ाया जाता है और गेहूं और आम से जो सुहागन स्त्रियां रहती है उनकी गोद भराई की जाती है, और ताकि उनका कहा जाता है कि घर भी ऐसे ही हरा भरा रहे जैसे बरगद का पेड़ रहता है। मैं बरगद के पेड़ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी कि ये जो बरगद का पेड़ है ये मनुष्य द्वारा लगाना बहुत मुश्किल होता है। हालांकि इसकी शाखें और डंडियों से इसको हम फैला सकते हैं, लगा सकते हैं, लेकिन इसका पनपना बहुत मुश्किल होता है। इसके लिए प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था की है, इसका जो फल होता है उसमें असंख्य बीज होते हैं, तो जो हमारे पक्षी होते हैं वो ही इन फलों को खाते हैं, तो उनके पेट में ये फल फूटता है और उसके अंदर से जो बीज निकलते हैं उनके द्वारा ही ये जो बरगद के और पीपल के पेड़ है ये सब दूर लगाए जाते हैं। तो ये पक्षियों के द्वारा इधर से उधर ले जाए जाते हैं। और मैं अपनी किस्मत मानूंगी कि आज, पिछले साल तो हम पौधा ले आए थे लेकिन इस साल पौधा नहीं ला पाए थे। भगवान ने खुद ही एक छोटा सा पौधा हमारे घर में लगा दिया है। ये आप देख सकते हैं हमारा बरगद का पेड़, और एक और छोटा सा अगले वर्ष के लिए तैयार है। अब ये थोड़ा सा जब बड़ा हो जाएगा तब हम इसको कहीं और ले जाके अच्छी सी जगह पे लगा देंगे। ये मेरी हरी भरी बगिया है और आप सभी को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। सभी जने पेड़ लगाइए, कर देते ना यार, बोलो पेड़ लगाइए, पेड़ लगाइए और उनको बचाइए। और उनको बचाइए। वो हमें क्या क्या देते हैं? फल और फूल और छाया। तो आप सभी से निवेदन है कि आप भी पेड़ लगाते रहिए और ऐसे ही हरा भरा बनाए रखिए अपनी प्रकृति को। बोलना है, जब वो पेड़ बड़ा हो जाएगा तब उसमें फल और फूल आते हैं। बिल्कुल। तो बस ये छोटी सी हमारी प्रकृति है, इसका ध्यान रखिए। हमें पॉलीथीन को ना भैना, हम प्लास्टिक को पॉलीथीन को नहीं अपनाना है। हम रक्षक हैं, इस भारत को सशक्त बनाना है, सशक्त बनाना है। माँ की कोख को बंजर करती, जलवायु प्रदूषण
के हरियाली लाएंगे, नहीं करेंगे जल का दोहन, खुशहाली लाएंगे। हम इस भारत को मिलके हो, हम इस भारत को मिलके स्वर्ग बनाना है। हमें पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कराना है, हमें पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त कराना है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को, हम सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोग पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। पर्यावरण की रक्षा के लिए हमारा दायित्व है, हमारी ड्यूटी है कि हम पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाएं। लेकिन मैं एक जो बात आपसे ये कहना चाहती थी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम गमलों में पौधे लगाते हैं, वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते। हमारे घर की खूबसूरती को बढ़ाते हैं, ज़रूर बढ़ाते हैं, लेकिन इकोसिस्टम, पर्यावरण की रक्षा में उनका इतना ज़्यादा पार्ट नहीं होता। मैं जो बात आपसे कहना चाहती हूँ वो ये है कि जितना हो सके बड़े पेड़ लगाइए। बड़े पेड़ मतलब उन्हें प्लांट कीजिए छोटे पौधों के रूप में, लेकिन उनकी ग्रोथ अपने आप हो जाती है, उनकी इतनी केयर भी नहीं करना पड़ती, उनको इतना मेंटेन भी नहीं करना पड़ता है। और बड़े पौधों में आप चाहें फल वाले पौधे, मुश्किल से साल 1.5 साल इनको लगाने के बाद में थोड़ी सी केयर करना पड़ती है, लेकिन उसके बाद ये अपने आप ग्रो करना शुरू करते हैं। जब इनकी रूट्स ज़मीन को पकड़ लेती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये चाहती हूँ कि छोटे पौधों की जगह आप लोग बड़े पौधों पे ध्यान दीजिए। बड़े पौधे फल वाले, फूल वाले, छाया वाले, उनमें भी मेरा सबसे ज़्यादा प्रेशर आप लोगों के लिए इस बात पर है कि बड़े पौधों में आप नीम का पौधा ज़रूर लगाइए। एक नीम का पौधा अपने साथ सीज़न में कई सारे पौधे, अपनी निम्बोली आप देख रहे हो, ये इसका फल है। इस निम्बोली से सीज़न में कई सारे फल, और फल के बाद में उनका जो बीज निकलता है, आप बरसात के बाद देखेंगे उसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे पौधे अपने आप पनप जाते हैं। हम चाहें तो उन्हें निकाल के भी पेड़ बना सकते हैं, उनको क्योर कर सकते हैं। थोड़े दिन आप घर में रखिए, थोड़ा जब वो बड़ा हो जाए आप उसे ज़मीन में ले जाकर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। नीम का पौधा, मेरा प्रेशर नीम के पौधे पर इसलिए है क्योंकि नीम का पौधा पर्यावरण को सबसे ज़्यादा डिटॉक्स करता है। पर्यावरण का विषैलापन, पॉल्यूशन जो होता है, उसको सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, उसके अगेंस्ट सबसे ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, पर्यावरण की सफाई करता है। इसके अलावा नीम के पौधे की पेड़, पत्तियाँ, छाल, निम्बोली, हर चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। इसका जो ये पार्ट होता है, इसको नेचुरल ब्रश के रूप में यूज़ किया जा सकता है। पत्तियों से ढेर सारे कॉस्मेटिक्स बनते ही हैं। ये जो फल होता है, ये फल नीम का तेल बनाने में यूज़ किया जाता है, जिसको हम कई सारे स्किन डिजीज़ के रूप में, कई सारे कॉस्मेटिक्स, कई सारे हर्बल रेमेडीज़, मेडिसिन के रूप में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फिर इसके बाद में सबसे ज़्यादा मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ नीम का पौधा जो हमें देता है, पॉल्यूशन को डिटॉक्स करने के बाद में इसकी जो जड़ें होती हैं सबसे ज़्यादा पानी को होल्ड करती हैं। वाटर होल्डिंग है ये, जो हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। पानी की मात्रा, धरती का जो गिरता हुआ जल स्तर है, आप सभी से कुछ छुपा नहीं है। आप और हम सभी पानी की क्राइसिस से फाइट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, नीम का पौधा पर्यावरण में एक ऐसा पेड़ है जो इस बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। इसलिए जितना हो सके प्लीज़ 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 नीम के पेड़ ज़रूर लगाइए। जितना आपके पास अगर कोई छोटा सा गमला है, उसमें आप उसको थोड़े दिन के लिए ग्रो कर लीजिए, लेकिन उसके बाद में आप उसे आसपास भी जो ज़मीन है उसमें ले जाकर प्लांट कर दीजिए।
उसके बाद में वो अपने आप ही ग्रो करेगा, अपने आप ही बढ़ेगा और आप देखिएगा आपकी सेहत पे इसका कितना अच्छा असर होता है। मैं पिछले 20 सालों से इन पेड़ पौधों के बीच में हूँ एंड मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि 20 साल में 18 साल का मेरा बेटा है, 15 साल के मेरे दूसरे 2 जुड़वा बेटे हैं, लेकिन कभी भी मुझे उन्हें हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना कोई इम्यूनिटी से रिलेटेड, ना कोई इंटरनल प्रॉब्लम है, ना कोई, मेरे घर में पानी की भी कोई परेशानी नहीं है। इनफैक्ट पूरी गर्मियों में हम लोग, क्योंकि मेरा जो बोरिंग है जस्ट इसके बीच में ही है, नीम के पेड़ों के बीच में है, तो ये पानी का लेवल इतना अच्छा रखते हैं कि पूरी गर्मियों में मैं पूरी कॉलोनी में पानी सभी को दे पाती हूँ, पूरी कॉलोनी में सप्लाई होती है, लेकिन कभी हमें पानी की प्रॉब्लम नहीं हुई। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस पर्यावरण दिवस मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए, एक नीम का पेड़ ज़रूर लगाइए। बाय बाय। सुप्रभात। कितना प्यारा, कितना सुंदर मौसम हो रहा है। ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से आकाश से पानी की बूंदें ज़मीन पर आकर टकरा रही है, मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि भगवान का आशीर्वाद सीधे धरती पर पहुंचकर ये कह रहा है सब कुछ अच्छा था, सब कुछ अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही रहेगा। जिस प्रकार से पत्तियां हवा से और पानी की बूंदों से मिलकर खुश हो रही है, डांस कर रही है, जिस प्रकार से पंछी अब अपने घोंसलों से उड़ने की तैयारी कर रहे हैं और उनकी प्यारी सी चर्पिंग हमें सुनने लग रही है, जिस प्रकार से ये बारिश की बूंदों की आवाज़ें एक बहुत ही प्यारा म्यूज़िक प्रोड्यूस करके हमें आनंदित कर रही है, ये सुंदर प्रकृति, ये सुंदर पर्यावरण, हमें इसे बचाना है और हमें इसको और बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करने हैं। आइए इस एनवायरनमेंट डे पर हम कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे, पौधारोपण करेंगे और जिस प्रकार से कोरोना के इन दिनों में पर्यावरण ने कुछ चैन की सांस ली है, काफ़ी हद तक पॉल्यूशन बिल्कुल कम से ज़ीरो तक हो गया है, ओजोन लेयर की हीलिंग जारी है, उसी प्रकार से आइए अपने आप को प्रतिज्ञा करते हुए कोशिश करें कि आगे भी हम पर्यावरण की इसी प्रकार से सुरक्षा और बेहतरी के लिए काम करेंगे, क्योंकि अगर पर्यावरण स्वस्थ है तो हम सब भी स्वस्थ हैं, मानसिक और शारीरिक तौर पर दोनों तरीके से। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पौधारोपण करते हुए हम पॉल्यूशन को हर संभव प्रयास से रोकने की कोशिश करें, प्रकृति को वो सब कुछ दें जो उसे चाहिए, जो उसका भोजन है, और बदले में तो हम जानते ही हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से हमें हर वक्त सपोर्ट करता है, सहारा देता है और किस प्रकार से हमको सहेजे रखा है। जैसे माँ की गोद में हम सब बच्चे कितने कॉन्फिडेंस से और सुकून से सोते हैं, रहते हैं और मस्ती करते हैं। वंदे मातरम।